लेट्स सी आपका जो भी कनेक्शन होगा या जो रिलेशनशिप है जिसमें कि यू आर लिटरली यू फील लाइक दिस कैन बी अ लव कनेक्शन, बहुत गहरा बॉन्ड था ये, या कुछ इसमें हो गया है। लेट्स सी, बहुत गहरा बॉन्ड नहीं था ये बस एक म्यूचुअल बेनिफिट स्कीम की तरह ये इंसान यूज करना चाह रहा था आपको, बिकॉज उनकी नजर में बस ये यही था कि आप क्या होगे, मतलब ज्यादा से ज्यादा आप क्या हो जाओगे, मतलब एक चाइल्ड तो हो, एक प्लेन दिल के, एक मतलब एक बढ़िया इंसान हो जिसके पास दिमाग है बढ़िया, लेकिन चंट बुद्धि नहीं है। तो आपको तो आराम से बेवकूफ बनाया जा सकता है, खेल खिलाया जा सकता है। सो इसमें कौन सा बड़ा बात है? सो यू आर नॉट सो इंटेलिजेंट। ये एक मान के चलो कि बहुत गहरा अगर प्रेम होगा, आपको लगता होगा और आपका इंट्यूशन भी बोल रहा हो कि देयर इज नो सच थिंग एज गहरा एंड गहराई। तो आई एम टेलिंग यू दिस वाज अ लाइक गेम प्लान ऑफ अ पर्सन कि आपको कैसे ट्रैप रखा जाए, कैसे आपको ट्रैप करके रखा जा सकता है, जस्ट फॉर अ बेनिफिट कि आप आसपास रहोगे। अच्छा सुनो, इस इंसान का बेनिफिट क्या है कि आप आसपास रहेंगे या इन द फ्यूचर अगर आप इनकी लाइफ में रहते हैं तो होगा ये कि ये आपको अपने इशारों पर नचा सकते हैं, या आप इनकी सारी बातें मान सकते हो, या आप इनके लिए वो सब कुछ करने को तैयार हो जाओगे जो कोई नहीं करता इनके लिए। सेक्रीफाइस करना, आपको मैनिपुलेट करके आपसे बेनिफिट ले लेना, या फिर आपको कहीं भेज देना, एवरीथिंग तो ये इंसान चाहता आपसे वो सब अपना बेनिफिट ये ले सकते थे। और बदले में आपको क्या मिलता? दो दो तीन छोटी मोटी प्यारी बातें और इनके साथ रहने का सानिध्य इनको प्राप्त होता आपको। प्यार के नाम पर दिस पर्सन हैज इमोशनल मैनिपुलेशन, आपको अच्छे से मैनिपुलेट करना ये इंसान जानता है, और यही इनका प्यार था। भगवान ने सही मौके पर आपको बचा करके ये बता दिया कि बेटा सबकी बातों में नहीं आ जाते हैं, सब लोग इतने प्यारे नहीं होते इस दुनिया में, और अगर है भी तो कुछ करेंगे नहीं वो आपके प्यारी बातों में ला करके आपको। आपको लगता होगा कि इंसान बहुत बढ़िया है, बट दे यूज यू इन एवरी पॉसिबल वे। यूज का मतलब क्या होता है? यहाँ पर यूज यू की कोई काम करवाना आपसे, बट वो आप पूरी तरीके से कर नहीं पाते, बट देन दे फेल्ट लाइक कि आप रहोगे आसपास, तो कुछ था नहीं इस इंसान का आपसे, बस था कि आप आसपास रहेंगे। इंटेंट गलत था इनका, एक्चुअली आपको अपने जीवन में लाने का जो इंटेंशन था वही गलत था, एंड इसीलिए बहुत सारी चीजें आपके जीवन में खराब हो रही हैं। अगर तो मान के चलो कि इस इंसान के इंटेंशंस खराब थे और आप एक बहुत ही प्योर हार्टेड पर्सन है, तो भगवान ने कह दिया कि देख लो, पहले इस इंसान का सत्य देख लो, उसके बाद फिर देखते हैं क्या कर सकते हैं। पहले आप ये तो जान लीजिए कि ये क्यों आपके अपनी लाइफ में लाना चाहते थे, या क्यों इनको आपके साथ रहना था, या क्यों ये कुछ बातें ऐसी कर रहे थे। जस्ट कि आपके ऊपर इनकी नजर हो कि आप लाइफ में कुछ ऐसा ना कर जाओ जो इनसे अलग हो या डिफरेंट हो, और ये जो चाहते हो वो उससे थोड़ा डिफरेंट हो, बिकॉज यू हैव सम पावर ऑफ मैनिफेस्टेशन। तो आप उसको अच्छा लाइफ मैनिफेस्ट कर लोगे, तो कहीं आप कोई अलग लाइफ मैनिफेस्ट ना कर लो। दिस पर्सन इज दैट इविल कि आप इनसे बेहतर लाइफ मैनिफेस्ट ना करो, आप इन्हीं में उलझे रहो, इन्हीं के प्रॉब्लम्स में उलझे रहो, इन्हीं के लोगों के लिए काम करते रहो, जस्ट फील ट्रैप्ड टूवर्ड्स द सिचुएशन। भगवान ने आपसे क्या कहा है? गॉड हैज टोल्ड यू वन थिंग कि आपको काम तो भगवान का करना हो या कोई ऐसा काम करना हो आपको, तो उसमें सब लोग आते हैं। जब सब लोग आते हैं तो आपको ऐसा काम करना पड़ेगा कि ना पॉजिटिव और ना निगेटिव हो, मिडिल ग्राउंड में रहना है, न्याय करना है आपको, जस्टिस करना होगा आपको। सो आप भगवान का काम क्या होता है? न्याय करना। और दूसरों के हिसाब से चलने का काम क्या होता है कि भैया कुछ है तो उस इंसान के पक्ष में कुछ कर देना। अब यहाँ पर आप कहेंगे कि दिक्कत ये ना कि आपका जो मन है वो है नहीं इस इंसान के पास, योर योर हार्ट इज सिंपली जस्ट नॉट देयर विद दिस पर्सन।
आपका हृदय ही अब खनक गया है, एकदम टूट सा गया है. सो योर हार्ट इज सिंपली नॉट देयर. तो यू आर जस्ट ट्राइंग टू डू समथिंग जो कि यू आर मूविंग इन अ डिफरेंट डायरेक्शन. और आप जिस भी डायरेक्शन में जाना चाहते हैं, आपको एक बात पता होना चाहिए, आप जहां कहीं पर भी जाना चाहते हैं, यू आर नॉट गोइंग एनीवेयर. आप कहीं जाने वालों में से नहीं, यू आर जस्ट स्टेइंग. और जब आप एक जगह पे स्टे करेंगे, इट विल बी अ लाइट दैट विल शाइन. आप शाइन करोगे, और आप जैसे भी शाइन करोगे, यू विल बी अ जस्ट एंड फेयर पर्सन. वो शाइन एक बहुत अलग शाइन होगी, और उस शाइन का बहुत जरूरत है इस समय संसार को. सो नाउ गॉड इज टेलिंग यू कि आप तुम जहां पर हो वहीं पर चमको, और जैसे हो, जैसे सोच विचार रखते हो, वैसे चमको. जब आप वैसे शाइन करेंगे तो यू विल बी लाइक सन, जो बायस नहीं है, जो किसी एक इंसान के ऊपर उसकी कृपा नहीं बरस रही है, या कोई एक इंसान ही नहीं है उसके क्षेत्र में या छाये में. एवरीबडी इज गेटिंग द बेनिफिट. बट या सन हैज टू बर्न. इट इज द डे लाइट. तो ये जो करना चाह रहे थे भगवान ने ये नहीं होने दिया, बिकॉज यू आर मेंट टू शाइन ना. तो शाइन कैसे करना है आपको? जैसे कि आप हो, तो आप जो भी हो, जब तक आप वो नहीं बनेंगे तब तक आपको कोई कैसे देख सकता है आपके शाइन के लिए. ये इंसान के अंदर जो है, आई कैन सी एक मीननेस है, एक चीपनेस है, आई डोंट नो, पर एक घटिया सा एक वो है कि किसी इंसान को ट्रैप कर लेना. आपके प्रति इनका ऐसा भावना होगा कि इस इंसान को जो है लाइफ में बहुत बाहर नहीं, एक्सपोजर नहीं मिलना चाहिए, बहुत लोग ना देख पाए, बहुत सारे लोग इन पे अटेंशन ना दे पाए, बहुत सारे लोगों के ऊपर, बहुत सारे लोग इन पे नजर ना लगा पाए, या नजर ना हो बहुत लोगों की. I just don't feel right about it. I just don't feel right. It's not a very good feeling. It's a very ट्रैप करने वाली फीलिंग है. इट्स नॉट अ गुड फीलिंग. जो होता है ना, किसी के साथ होकर के आपको लगता है कि हम बंधन में बंधे हुए हैं, मतलब वो बंधन नहीं जो प्रेम का बंधन है, ये वो बंधन है कि यार यू विल ऑलवेज फील ट्रैप, कि आप जो हो उसके लिए आपको देखा ही नहीं जा रहा है, आपको कुछ और बनाया जा रहा है, या फिर आपको कुछ और बता करके पीछे रखा जा रहा है. सो यू जस्ट कांट शाइन इन द वर्ल्ड. कैसा प्यार है ये? व्हाट काइंड ऑफ लव इज दिस? इस चीज को समझने के साथ साथ आपके जीवन में एक झूठा बॉन्ड और एक बहुत भ्रमित करने वाली चीज आपके जीवन से निकल गई, एंड दैट इज कि जिसको हम प्यार समझ रहे होते हैं, या जिसको हम केयर समझ रहे होते हैं, कभी कभी वो एक जाल होता है जो मछली को फंसाने के लिए फेंका जाता है, और उस जाल में मछलियां फंस जाती हैं. इसके अलावा वो कुछ नहीं होता है एक्चुअली. आई सॉ समथिंग ऑन द इंस्टाग्राम, और वो बात हमको याद आ गया अभी इस रीडिंग में ही, तो हम बोल दिए वैसे. ओके, सो दिस इज लाइक दैट, एंड लेट मी सी व्हाट इज द गाइडेंस फ्रॉम द यूनिवर्स. व्हाट इज द गाइडेंस? आपको जब दुनिया थोड़ा अच्छे से दिखाई देने लगेगी ना, व्हेन यू सी द वर्ल्ड प्रॉपरली, आप एक बात समझ जाएंगे कि आप सच में गोल्डन शाइन हो, और आप किसी पर डिपेंडेंट नहीं है. पर एक बात आपको भी समझ आएगा कि आज तक जो आपके साथ गलत हुआ वो क्यों हुआ. वो गलत इसलिए भी हुआ ताकि जब आप दुनिया में बाहर निकले तो आप ये देख लें कि किस पर कितना विश्वास करना है और किस पर नहीं करना है. भगवान जी ने आपको बहुत बड़ा लेसन सिखा रखा है कि यू जस्ट कांट ट्रस्ट पीपल लाइक दिस. प्यार के नाम पर आप ऐसे ब्लाइंड नहीं बन सकते. ओके, सो नाउ व्हाई इट हैपेंड विथ यू. आपके साथ ऐसा क्यों हुआ? बिकॉज आपको लाइफ में
किसी का डाउनफॉल आने वाला था। अच्छा समझ गया। आपके साथ ऐसा इसलिए हुआ बिकॉज किसी इंसान ने बहुत कचरा मचा रखा था एंड उस इंसान का डाउनफॉल होना था और आपके अगेंस्ट उसने जो कुछ भी किया था उस पापों का जो घड़ा है वो भर चुका था। सो गॉड फेल्ट या भगवान जी आपको यही बता रहे हैं कि उस इंसान ने आपके विरुद्ध भी बहुत कुछ बुरा किया है और उसने बहुतों के विरुद्ध बहुत कुछ बुरा किया और उसने इतना कचरा मचा रखा है कि उसका कचरे का सफाई आपको करना पड़ जाएगा बिकॉज ऑफ वॉट एवर हैपेंड। सो उस इंसान को उसकी असलियत दिखाने से पहले आपको बताया गया कि आप वास्तव में क्या है और कौन है, और उसके बाद फिर गॉड ने आपको पोजीशन प्रोवाइड करने की सोची जो कि किसी इंसान के बकवास करने से या फालतूपन करने से बहुत कचरा फैला है। बट वाई यू आर बीइंग चीटेड इन लव एंड वाई यू वर चीटेड इन लव? बिकॉज सी यू आर हाई प्रीस्टेस। अगर आप अपनी एनर्जी को खुद, आप में भी दोष है, दोष सिर्फ उस व्यक्ति में नहीं है, दोष तुम में भी है। आप एक ऐसे इंसान है जिसने ये शो किया कि मेरा तो दिमाग नाम का कोई चीज ही नहीं है, दिमाग मेरा घुटने में है। दैट पर्सन फेल्ट लाइक चलो जिसका दिमाग घुटने में होता है उसको तो आराम से यूज किया ही जाता है, क्या करेंगे इसको बाहर निकाल के, इसको दिमाग घुटने में है, इसको समझ में नहीं आ रहा, ये बोल कर रही है, कर रही है, तो छोड़ो हटाओ। सो गॉड इज ट्राइंग टू टेल यू कि जब आपके पास इतनी तीक्ष्ण बुद्धि हो और बढ़िया इंटेलिजेंस हो और अच्छा इंट्यूशन हो तो अपने सच्चाई में रहते हैं, अपने ट्रूथ में रहते हैं, और जब आप अपने सच्चाई में रहेंगे, अपने ट्रूथ में रहेंगे तो ही इंसान को सच्चा इंसान मिलता है। आप अपने आप को धोखा देंगे तो दुनिया भी आपको धोखा ही देगी। तो ये कैसा धोखा? इट्स अ म्यूचुअल धोखा। आपने अपने आप को धोखा दिया, भगवान ने सोचा कि रुक जाओ बताते हैं तुमको, लेकिन जो हुआ वो अच्छा ही हुआ। जो भी हुआ वो बहुत बेहतर हुआ। किसी के पापों का हिसाब होना था इसलिए भी हुआ, और आपकी वो अपनी पोजीशन मिलनी थी इसलिए भी हुआ। ये इसलिए भी हुआ बिकॉज आपको समझ में आ जाए कि आपने बड़ी शिद्दत की है इस जगह को पाने के लिए, और ये इसलिए भी हुआ ताकि कोई इंसान हील हो जाए, जन्म जन्मांतरों के उसके जो है मन पे दाग लगे हुए हैं वो भी कट जाए, वो धुल जाए, और उस इंसान को समझ में आए कि अरे भाई जब विवाह ही करना हो या किसी से प्रेम ही करना हो तो कौन सा पाप का काम है। इफ यू लव समबडी तो आप यू कैन गेट दैट पर्सन। अगर आपने उस इंसान को पसंद कर लिया या आपने इम्प्रेस कर लिया तो फिर यू कैन गेट दैट पर्सन। तो आप एक अच्छी लव लाइफ क्यों नहीं जी सकते? व्हाई यू वांट टू कॉम्प्रोमाइज विथ योर लाइफ? आप अपनी लाइफ के साथ कॉम्प्रोमाइज क्यों करना चाहते हैं? तो ये आपने सिखाया हुआ है, आपने ये शो किया होगा कि भाई अपना सच बोलना होता है सही सही टाइम पर, और आपको ये करना भी पड़ जाएगा। दैट इज व्हाट गॉड इज सेइंग। अगर आप ऐसी मान्यताओं को मानते हैं तो भगवान अब आपको करेक्टली बता रहे हैं कि तुम याद करो कि तुम कौन सी धारणा को मानने वालों में से हो और तुमने कैसे अपनी लाइफ को ट्रांसफॉर्म किया है। बिल्कुल यही आपको शो भी करना पड़ जाएगा कि भाई अगर हमारे पास कुछ भी बेहतर है और हम यहाँ तक आए हैं, यहाँ तक बने हैं, तो हमने क्या रास्ता अपनाया था, या हमने क्या, हमारी क्या सोच है, किस सोच के आधार पर हमने जीवन में इस तरह से कुछ प्राप्त किया। नाउ गॉड इज सेइंग कि अब जो है ना, अपने स्पिरिचुअल डेवलपमेंट के नाम पर आप एक ही काम करना, या तो आप कुछ रीड कर सकते हो जस्ट टू गेन योर नॉलेज, या तो आप मेडिटेट करो, या जस्ट कीप योर गॉड विथ योर सेल्फ। बस इतना ही आपको करना है। एंड यू कैन हैव सम, आइदर यू हैव टू रीड एंड राइट समथिंग, कुछ रीडिंग एंड राइटिंग से कनेक्टेड है, या देयर इज समथिंग दैट यू हैव टू प्रीच, तो उसके लिए आपको पढ़ना पड़ सकता है थोड़ा सा, या कोई आपको नॉलेज दी जा सकती है जिसको पढ़ करके फिर आपको उसको शेयर करना पड़ेगा ताकि इंसान की खोपड़ी में घुसे। बट आपको इस पर्सन के लिए भी और बाकी लोगों के लिए भी यू हैव टू डू समथिंग सो दैट पीपल विल हील फ्रॉम देयर ओन, या वो लोग एक तरीका सीखे जिससे इमोशनली वो अपने ट्रॉमा से बाहर निकल सके। मेंटली तो इंसान निकल जाता है पर इमोशनल ट्रॉमा जो है बहुत खतरनाक होता है। तो इस इंसान ने ये सीखा आपसे, वैसे ये आपको डिस्क्लोज करे या नहीं, कि इन्होंने ये सीखा कि कैसे अपने भरोसे पर आगे बढ़ते हैं या फिर कैसे अपने दम पर कुछ बोलते हैं और उसको साबित करके भी दिखाते हैं। आई डोंट नो, बट आई थिंक इस इंसान ने सीखा कि यू हैव टू बी फियरलेस व्हेन इट कम्स टू लव। प्यार मोहब्बत में यू हैव टू बी फियरलेस। आपको या तो बोलना पड़ता है, या तो आपको लड़ना पड़ता है, या तो आपको इंसान को उसको असली जगह दिखाना पड़ता है। तो यू हैव टॉट दिस पर्सन कि अपने इमोशंस के लिए कैसे स्टैंड करते हैं, अपने लिए कैसे स्टैंड किया जाता है। आपने शो कर दिया बाय एग्जाम्पल, और इस चीज को देख करके किसी और इंसान को बहुत खलबली मचा हुआ है कि हम लोग गलत मान रहे थे आज तक, ये स्पिरिचुअलिटी अलग ही टाइप का है। आई ऑल्सो वांट टू डू दिस समथिंग, अगर मैं भी मान लूं तो मे बी मेरे लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन आ जाए। सम पीपल आर रिपीटिंग योर वर्ड्स ऑल्सो कि मेरे को भी मतलब आई ऑल्सो वांट समथिंग लाइक दैट।
देखते हैं लविंगली की मॉकिंगली किस तरह से लोग कर रहे हैं। अच्छा देखो, आपको भगवान बता रहे हैं कि यही आपके जीवन में एक चीज बहुत महत्वपूर्ण रोल प्ले करेगा। स्पिरिचुअलिटी या धर्मा इज नॉट समथिंग जो बता दिया गया है, पढ़ा दिया गया है। समय के अनुसार हम लोग को उसको समझना भी पड़ता है कि आज के कॉन्टेक्स्ट में आखिर ये बात कैसे लागू होगी जीवन में। सो यू हैव टू लीड बाय एग्जाम्पल। तो आपके लिए जो भी हुआ है अच्छा ही हुआ है, आपको आपके असली स्वरूप से मिलाने के लिए ही हुआ है। और एक बार आप सीधे होकर बैठे एंड यू स्टार्ट डूइंग समथिंग गुड एंड बेटर, तो आपको ये बात समझ में आ जाएगी कि देखो काली माता इज वेरी हेयर। अच्छा, तो मतलब जितना उनका स्वरूप उग्र है, जितना स्वरूप उनका उग्र है, उतना ही ज्यादा वो पावरफुल भी है। तो जब वो उतनी पावरफुल है तो वो क्या करती हैं, आपकी आंखों से भ्रम हटाती हैं। तो जब भ्रम टूटते हैं तो इंसान का सत्य अपने आप सामने आ जाएगा। सो मे बी आपका ऐसा कोई काम हो कि यू आर गोइंग टू इरेज द evil और यू आर गोइंग टू टेक अवे द इल्यूजन फ्रॉम द आईज, और उसके बाद इंसान अपने आप वहीं पहुंच जाएगा जहां पर उसको पहुंचना है। पर ये बहुत प्यार से नहीं होता है, ये बहुत ब्लंटली होता है, एकदम झटकेदार अनुभव कुछ हो जाता है जीवन में, तब आदमी होश में आता है। वैसे ही आपने झटका दिया होगा किसी इंसान को, या एक बहुत झटकाऊ एक्सपीरियंस आपने दिया होगा, और फिर इंसान को समझ आया होगा कि अच्छा मेरे अंदर भी ये चीज है, मतलब मेरे अंदर भी ये फॉल्ट चल रहा था, मैंने भी तो सेल्फिश रीजन से ही इस इंसान को अप्रोच किया था, या हमको पता ही नहीं था इस इंसान का नेचर, तो मेरे को क्या पता था, या मैंने भी गलती की थी, कहीं पर चुप रह करके मौन धारण करके हमने गलती कर दी थी, उसी का ये सजा है। तो इनको पता नहीं था कि इन सब गलतियों का भी सजा होता है। फेल्ट लाइक ये बढ़िया चीज होता है, ये सब करते रहना चाहिए। Now you have many things going on with you. एक चीज और आपको बताई जाएगी विद द करेक्टिंग फैक्टर कि अब आप रुक नहीं सकते। यू हैव टू स्टैंड एंड यू हैव टू प्रीच समथिंग दैट इज ऑलरेडी देयर। उसको आपको ठीक से करेक्ट करके आपको प्रीच करना पड़ सकता है। इफ यू आर अ स्पिरिचुअल लीडर और अ मास्टर वट एवर इट इज, यू हैव टू डू दैट बिकॉज इट्स नीडेड। इसका बहुत जरूरत है। आपकी पर्सनल लाइफ में भी अगर आप अपनी ही बातों को सुनेंगे तो यू विल फील कि अरे हाँ, ये हम क्यों नहीं मान रहे हैं, ये हम तो भूल गए इस बात को, हम तो यही बोला करते थे हमेशा। तो आप अपनी बातों को जब सुनेंगे तो यू विल अंडरस्टैंड कि अच्छा हम कहाँ मिस कर रहे हैं, क्या पॉइंट मिस कर रहे हैं अपनी लाइफ में। एंड देन यू विल बिकम अ पर्सन जो आप हैं वास्तव में, एंड देन यू विल फाइंड अ पर्सन जो आपके लिए है। सो इट इज गोइंग टू बी बेटर फॉर एवरीवन। और आप ही कैसे मास्टर होंगे जो इंसान को ना बहुत बड़ी फिलॉसफी देकर नहीं समझाएगा, लाइफ की छोटी छोटी इवेंट्स के थ्रू वो कनेक्ट कर देगा जीवन को स्पिरिचुअलिटी से। यू आर गोइंग टू बिकम दैट पर्सन कि छोटी छोटी चीजों से लाइफ को जोड़ करके देखना और उसको जीना। नॉलेज वही है जो जीवन में उतर जाए, किताबों में छप जाए, फिलॉसफी मार दे, वो क्या करेंगे नॉलेज लेकर। यू आर बिकमिंग अ पर्सन जो लिविंग हाउ टू लिव योर लाइफ। यू आर टीचिंग सम पीपल, यू आर टीचिंग हाउ टू लिव लाइफ। एंड इवन गॉड विल बी हैप्पी बिकॉज आपका वो इमोशनल स्टेट जो है बहुत लंबे समय से मिसिंग है, जिसके चलते आपके हेल्थ में 1000 तरह के इश्यूज आ रहे होंगे। बिकॉज आप एक इमोशनल इंसान है और आपकी इमोशंस बहुत ज्यादा खराब हो चुके हैं। सो इट्स टाइम फॉर यूज योर एनर्जी फॉर द इमोशनल बेनिफिट। लोग कहते हैं मनी विल हील यू। यहाँ पे फेम इज नॉट गोना हील यू, समथिंग इज गोना। जब आप अपना काम करेंगे ना, जो आपने सीखा उसको जब आप रिलीज कर देंगे पूरा, या दिस इज व्हाट इट इज, देन यू विल बी कम्प्लीटली हील्ड एक्चुअली। और उस चीज को बहुत ज्यादा अच्छा भी माना जा सकता है कि यार यू आर एक्चुअली डूइंग समथिंग ग्रेट।